हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम जावा प्रोग्राम से जो भी हमारा रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, उसको हम एक टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे। टेक्स्ट फाइल में सेव करने के पीछे रीजन यही है कि हमारा जो आउटपुट है उसको हम एक परमानेंट जगह पे सेव कर सके ताकि फ्यूचर में उसको रीयूज कर सके। तो ये सब चीज कैसे पॉसिबल है, जावा के अंदर कैसे टेक्स्ट फाइल बनाया जाता है, कैसे उसको उसमें डेटा स्टोर किया जाता है, कैसे उसमें से फिर वापस रीड किया जाता है, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग इन जावा प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू स्टोर द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इन अ टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में कैसे हमें आउटपुट को सेव करना है, ये हमें जावा के अंदर आज सीखना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पावरफुल पैकेज यूज करना है जिसका नाम है IO। आज तक हम यूटिल पैकेज को ही फॉलो कर रहे थे, यूज कर रहे थे, बट आज उसके साथ हम ये भी यूज करेंगे। हाँ, यूटिल भी यूज करना है, ऐसा मना नहीं है। यूटिल के साथ ये भी यूज करना है क्योंकि फाइल के जो भी हमें कॉन्सेप्ट है वो इस पैकेज से मिल रहा है और यूटिल के अंदर हमें अदर पैकेजेस, अदर क्लासेस, अदर फंक्शंस मिल रहे थे। तो ये IO नाम का जो पैकेज है ये हम यूज करेंगे और इसके अंदर हमें बेसिकली जो है ये दो क्लास हमें मिलते हैं, वो है फाइल राइटर, फाइल रीडर। अब फाइल राइटर जो क्लास है इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है टू राइट द डेटा इन द टेक्स्ट फाइल। और फाइल रीडर क्लास क्या करता है? इट अलाउज टू रीड डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। तो अगर राइट करना हो तो हम ये वाला क्लास यूज करेंगे, अगर फाइल में से रीड करना हो तो ये वाला क्लास हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइल राइटर के बारे में। ठीक है, अब फाइल राइटर का यूज कैसे करना है, लेट्स सी। तो VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं। नाम दे देते हैं FH1, फाइल हैंडलिंग 1। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले java.util.star। इसको तो इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में एक नया पैकेज को भी इंपोर्ट करेंगे java.io.star। यहाँ पे हम PSVM बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक क्लास यूज करना है फाइल राइटर। तो किस प्रकार से लिखना है, ध्यान से देखिए। फाइल राइटर, इसका ऑब्जेक्ट दे देते हैं एक F1 इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर। इसके अंदर हमें फाइल का नाम लिखना है। तो हम कोई भी एक नाम दे देते हैं, जैसे कि myfile.txt, और इसको इस तरह से सेमीकोलन कर दीजिए। यहाँ पे आपको एरर जरूर दिखाई देगा, इस तरह से लाइन आएगी और ये बोलेगा कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आने के फुल्ली चांस है, तो जिसको नाम है IO एक्सेप्शन। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने देखा था, आप चाहो तो वो वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। उसमें एक एक्सेप्शन का जिक्र हुआ था, IO एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन यहाँ पे हमें फेस हो सकता है अगर ये फाइल नहीं बन पाया, नहीं उसमें राइट हो पाया, तो ये सारे एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो हमें इसको ट्राई के अंदर ही लिखना चाहिए, ऐसा इसमें पहले से वार्न कर दिया है और उसी की वजह से एरर भी आ रहा है। तो ट्राई करना लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैच। कैच के अंदर हम वही एक्सेप्शन का नाम वापस लिख सकते हैं, IO एक्सेप्शन। और यहाँ पे हम एरर दे देते हैं, एरर इन फाइल। ऐसा कुछ भी आप मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जब एरर आएगा तो ये मैसेज शो हो जाएगा। ओके फाइन। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स लेने होंगे, जैसे कि स्ट्रिंग में ले लेते हैं नेम, एरिया और इंट में ले लेते हैं एज। तो ये डिटेल्स हम यूजर से पूछने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। तो स्कैनर ले लेते हैं ऊपर, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। out इंटर नेम, पहले नेम पूछेगा यूजर से। तो ये बेसिकली करना कुछ नहीं, ये तीन डिटेल्स हमें यूजर से पूछना है और उसको एक एक करके फाइल के अंदर स्टोर करना है। फिर देखेंगे फाइल के अंदर स्टोर हुआ है
या नहीं। तो सबसे पहले नाम पूछेंगे, नाम के बाद एज पूछेंगे। अब एज जो है वो नंबर होता है, इसलिए ध्यान से हम इसको इंट में ही रखेंगे। अब यहाँ पे एरिया, एरिया तो स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। तो ये डिटेल्स हमने यूजर से पूछ लिया। अब चाहो तो एक खाली ऐसा आउट लिख देते हैं जस्ट फॉर द लाइन ब्रेक। अब इसका डिटेल्स हमें फाइल में कैसे भेजना है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा F1 जो हमारा फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट है, डॉट राइट। अब यहाँ पे हम कैसे भेजेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम /t करना चाहो तो कर सकते हो, और यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे नेम। तो नेम हो गया। उसके बाद हम एज भेजेंगे, तो /n करके लिखेंगे एज, क्योंकि ये अपने आप न्यू लाइन पे नहीं आएगा, आपको वहां पे /n करके ही न्यू लाइन पे आना होता है। तो फाइल, ये सारे जो F1 डॉट राइट जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारे फाइल के अंदर राइट होगा, आउटपुट में आपको दिखाई देगा नहीं। ठीक है, ये 3 डिटेल्स हो गई। एक लाइन और हम भेजेंगे, ये वाली लाइन सेपरेटर। तो ये 4 लाइन जो है वो फाइल में जाके सेव हो जाएगी, और लास्ट में फाइल को हम क्लोज जरूर करेंगे, ये भूलना नहीं है, कि फाइल अगर क्लोज नहीं हो पाया तो आ जाएगा प्रॉब्लम। और ये लाइन मुझे यहाँ नहीं लिखनी थी, एक्चुअली ये मुझे यहीं पे कहीं पे लिखनी थी। और यहाँ पे एक एसॉर्ट भी जरूर लिख देंगे जो स्क्रीन में प्रिंट होगा टर्मिनल में, कि डेटा सेव्ड इन फाइल। ठीक है, रन करके एक बार देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले नाम लिख देते हैं, एज लिखते हैं समथिंग, और एरिया। तो यहाँ पे बता रहा है कि फाइल सेव हो चुका है। तो अब ये फाइल कहाँ पे सेव हुआ, कौन सी फाइल है, तो ये नाम की एक फाइल बनी होगी आप ही के फोल्डर के अंदर, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाए हो जावा का, उसी के अंदर आपका ये नाम का फाइल बना होगा, उसमें डेटा सेव हो गया होगा। तो ये चीज यहीं पे आपको देखनी है। देखिए SRC फोल्डर के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक myfile.txt दिख रहा है, इसको आप ओपन करके देखिए, आपको डेटा यहाँ पे सेव होकर मिल जाएगा। जैसे आपने आउटपुट भेजा है वैसा सेव है। अब इसमें छोटी सी बात है ये कि आप फिर से रन कीजिए। फिर से हमने कुछ डिटेल्स भरा, जैसे कि अमन, कुछ एज, कुछ एरिया, सेव हो गया। वापस जाते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, तो देव पहले था वो गायब हो गया, अब अमन का डेटा आ गया, और उसने क्या किया है, एक्चुअली उसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब ये रिप्लेस क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइल का जो एक मोड होता है वो राइटिंग मोड में है। फाइल एक राइटिंग मोड में है, तो ये एवरी न्यू डेटा को ही रखता है और पुराने डेटा को रिप्लेस कर देता है। तो ये ना करना हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मोड चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, आपको खाली ट्रू। तो फाइल जब आप राइटर का जो ऑब्जेक्ट बनाते हो, तब आपको खाली एक अपेंड मोड जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है उसको ट्रू कर दीजिए, खाली कॉमा करके ट्रू लिख दीजिए, आपका अपेंड मोड ऑन हो जाएगा। फिर जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं कुछ, देखिए यहाँ पे ये तो सेव बता रहा है, यहाँ जाके देखते हैं। देखिए अमन पहले से था, पूजा इसमें ऐड हो गया। अब जितना भी आप रन करोगे उतनी फाइल्स, उतने डेटा उस फाइल्स में ऐड होता रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पे लूप भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट। जैसे मैं यहाँ पे n और एक i दो करके वेरिएबल ले लेता हूं, तो वो वेरिएबल को हम यहाँ यूज करेंगे एक्चुअली। नंबर ऑफ यूजर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स मिल चुके हैं। अब लूप चला देते हैं, 0 से स्टार्ट कर देते हैं, n, और ये लूप चलेगा अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ, ओपन और क्लोज को आप लूप के अंदर मत रखना गलती से भी, क्योंकि बार बार ये ओपन क्लोज नहीं कर पाएगा, वहां से प्रोग्राम आपका
डिस्ट्रप्शन आ जाएंगे, तो फाइल को क्लोज करना बाहर रहेगा लूप के, और फाइल को ये ओपन करने वाली लाइन भी लूप से पहले ही आपको कर देना है। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। सो सबसे पहले नंबर ऑफ यूजर्स हम 2 लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे मोहन, कुछ एज, सिटी, फिर हमने यहाँ पे दूसरा नाम लिखा रोहन, उसकी एज और एक एरिया का नाम। तो दोनों का डिटेल यहाँ पे सेव हो चुका है ऐसा बता रहा है, तो एक बार जाके देख लेते हैं। 2 ऑलरेडी है तो वो तो रहेगा ही रहेंगे, और ये 2 भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये परफेक्टली फाइन काम कर रहा था। ऐसे आप मल्टीपल डेटा को एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना चाहते हो परमानेंटली, तो इस तरह से इस कोड के जरिए आप कर सकते हैं। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देखने वाले हैं फाइल रीडर का क्या यूज है। अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी सेव्ड है और उसका कंटेंट को आप प्रोग्राम के अंदर लाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो आप फाइल रीडर का यूज करोगे, तो ये फाइल रीडर यूज तो हो पाएगा। लेकिन एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप फाइल रीडर को यूज करोगे तो आपको ये ध्यान देना है कि फाइल रीडर जो है उसमें से जो भी मतलब टेक्स्ट फाइल जो भी आप रीड करोगे तो उसका वो एक आस्की कोड में डेटा लेके आएगा। अब आस्की कोड क्या होता है वो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। हर कंप्यूटर का जो डेटा होता है, जैसे हमारे जो भी फाइल है, अल्फाबेट्स है, नंबर्स है, स्पेस है, सिंबल्स है, उन सभी का एक आस्की कोड होता है जो कंप्यूटर समझता है। तो आप कभी भी आप गूगल में जाके खाली आस्की कोड लिखना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ईच एंड एवरी लेटर का एक आस्की कोड होता है, तो वो आस्की कोड के थ्रू वो ऑपरेट करके डेटा लेके आता है। जैसे कैपिटल ए की बात करें तो उसकी आस्की कोड होती है 65, स्मॉल ए की बात करें तो उसकी आस्की कोड अलग होती है, उसकी आस्की कोड होती है 97। तो कैपिटल बी की बात करें तो कैपिटल बी की होती है 66, फिर कैपिटल सी की बात करें 67, ऐसा चलता रहता है। तो इस तरह से काफी आस्की कोड होते हैं, हर लेटर, हर स्पेस, सिंबल सबका होता है। तो वो आस्की कोड से डेटा को ऑपरेट करता है जावा। तो ये चीज हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। सो यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ पे हम यूटिल आईओस दोनों कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया FN। अब स्ट्रिंग क्यों लिया है उसके पीछे कहानी है, वो समझाते हैं। पहले स्कैनर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल का नाम पूछेंगे कि विच फाइल यू वांट टू रीड। तो एंटर फाइल नेम, फाइल का नाम हमें यहाँ पे FN के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे हमें फाइल का नाम मिल गया, ठीक है। फाइल का नाम मिलने के बाद फाइल को हम ओपन करेंगे, तो उसके लिए हम फाइल रीडर यूज करेंगे। फाइल रीडर F1 इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर, और यहाँ पे हम FN लिख देंगे, सिंपल सा, और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे कैच करके भी लिखना पड़ेगा, तो वो पहले लिख देते हैं यहाँ पे IO एक्सेप्शन। और मोस्टली ये तभी आएगा जब फाइल फाउंड नहीं होगा, फाइल नॉट फाउंड ऐसे कुछ ले लेते हैं हम, एरर। और फाइल फाउंड हुआ तो अंदर का प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फाइल को रीड करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे आस्की कोड को मैनिपुलेट करना है, तो आस्की कोड नंबर ही होता है, तो इंट ले लीजिए। और फिर आस्की कोड को अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हम उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए कैरेक्टर भी चाहिए होगा मुझे, तो मैंने वो कैरेक्टर भी एक ले लिया। अब यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा, वाइल लूप, और यहाँ पे लिखूंगा वाइल F1 डॉट रीड, और इसमें से एक एक लेटर आएगा कहाँ पे, I के अंदर, और उसको मैं समझूंगा नॉट इक्वल्स टू -1। अब -1 भी एक आस्की कोड होता है, और वो किसका होता है, EOF का।
हर फाइल का एक एंडिंग पॉइंट होता है, वो एंडिंग पॉइंट को कहते हैं हम EOF, एंड ऑफ फाइल। तो उसका ASCII कोड होता है -1। तो जब तक मुझे -1 ना मिल जाए तब तक ये while लूप चलता रहेगा और फाइल में से डेटा रीड होता रहेगा एक एक लेटर एट ए टाइम, और फिर उसको ASCII कोड में प्रिंट करेगा। तो एक बार मैं आपको बता दूं ASCII कोड में कैसे प्रिंट होता है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से प्रिंट करूंगा, ठीक है। फाइल को हम क्लोज भी तो करेंगे। यहाँ पे एक बार मैं रन करके दिखा दूं। फाइल का नाम अगर मैंने गलत लिख दिया कुछ तो सीधा बता देगा फाइल नॉट फाउंड, जो कि सही बताया है। अब फाइल का नाम मुझे लिखना है, तो मेरा फाइल का नाम है myfile.txt, पूरा लिखना है आपको, ठीक है, आधा अधूरा नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ईच एंड एवरी लेटर का एक ASCII नंबर प्रिंट हुआ है। फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसका ASCII नंबर प्रिंट हो रहा है, लेकिन ASCII नंबर तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक कैरेक्टर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो k आपको लिखना है कैर और ब्रैकेट में फिर I, इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पे आप के को प्रिंट कर दीजिए, बस रन करके देखिए। अब मैं फाइल का नाम लिख रहा हूँ myfile.txt। देखिए फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है आपको पूरा का पूरा एज इट इज मिल गया। तो जब भी आप टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को इस तरह से शो करना चाहते हैं तो टर्मिनल में शो करवा सकते हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ कोड, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिए और उसी के बेसिस पर आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है, और डाउट ना हो तो बेस्ट है। इसके बाद एक और चैप्टर हमारा रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।